आ जाओ। एक तो यहां पर u क्या हो गया, इंफिनिटी, क्योंकि कहते जब पैरेलल रेज आएगा बेटा तो u क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। क्या रेज एयर से मीडियम में जा रहा है कि नहीं? क्या उसके लिए जो सरफेस है वो कैसा है, जरा बताओ जल्दी से। कर्व सरफेस है कि नहीं? कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है बेटा, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस, क्या ठीक है यहां तक? ऐसा करो ना, एक रे ये लेकर चलो और एक रे ये लेकर चलो, देखो इमेज कहां बनता है। ठीक है, अब सुनो, बताओ यहाँ n2 का काम कौन करेगा, याद है ना? n1 था इंसिडेंट रेस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n2 था किसमें बेटा, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेस इधर से इधर जा रहा है तो ये इंसिडेंट रे मीडियम और ये रिफ्रैक्टेड रे मीडियम। यहाँ पर n2 का वैल्यू तुम्हारे कहने पर हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, n2 का वैल्यू 3/2, n2 का वैल्यू 3/2 v माइनस n1, n1 क्या 1 हो गया कि नहीं बेटा, 1/इंफिनिटी n2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2 और r बेटा प्लस रहेगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो r कितना प्लस हो गया बेटा, +10, तो r की जगह आप +10 कर दें। क्या 2 से 2 कट गया कि नहीं बेटा? क्या v इक्वल टू, ये 1/0 हो गया है, क्या v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आया है किसी का? कितने लोग का v 30 सेंटीमीटर आ गया था? इसका मतलब है इसका इमेज कहां जाकर बन रहा है बेटा, ये 30 सेंटीमीटर पर जाकर। क्यों बनता? क्योंकि तुम सब लोग को इतना तो समझ में आ ही गया यहां से कि ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर पूरा, और ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर, v प्लस में आया है, प्लस माने इमेज इधर है, 30 सेंटीमीटर पर बनता वाली बात। इसका मतलब साफ हो गया कि फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर पर बनता है, लेकिन उसके पहले ही कर्व सरफेस आ चुका है। क्या यहाँ तक का बात सही है, समझ में आ रहा है सब लोग को? अब बेटा क्या फॉर्मूला लगेगा, इधर से इधर जाना है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया है। क्या ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं बेटा, क्योंकि ये दूरी यहां से 30 सेंटीमीटर है। और इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो चुका है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब फॉर्मूला फिर लग रहा है n2/v। क्या n2 का काम इधर से इधर जा रहे हैं? क्या इस बार n2 1 हो जाएगा क्या भाई? इधर से इधर जाएंगे तो n2 1/v माइनस n1 इस बार 3/2 u प्लस 10 बेटा इक्वल टू n2 माइनस n1। n2 कितना हो गया, 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, और r इसका माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस 10। 1/v इक्वल टू, चेक कर लो, 1/20 प्लस 3/20, एलसीएम 4/20, क्या 1/5 आया क्या भाई? v बराबर 5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज यहां बना, और कितने दूरी पर, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या किसी स्टूडेंट को आया था ये वाला क्वेश्चन? कितने लोग का ये 5 सेंटीमीटर आ गया था? दैट्स गुड, ये आसान था। इस बार यहाँ 120 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, सरफेस कन्वेक्स दिख रहा है सब लोग को, आ रहा है समझ में? चलो इधर से इधर जा रहा है। इस केस में u का वैल्यू कितना, तुम लोग बोलो अच्छे से, हम लिखते जा रहे हैं ना, सब लोग बताते जाओ, हम वैल्यू रखेंगे n2/v माइनस n1/u इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, n2 माइनस n1/r। वेरी गुड। अब बताओ यहाँ पर n2 कितना है, जल्दी बोलो। n2 3/2, n1 कितना है, u कितना है, n2 माइनस n1, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2। r क्या रहेगा बेटा, r प्लस में प्लस 40, r यहाँ प्लस 40। क्या 3/2v इक्वल टू 1/80 माइनस 1/120 हुआ कि नहीं यहाँ तक? अच्छा बताओ, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 240 आएगा क्या? क्या ये 3 माइनस 2 होगा कि नहीं? क्या ये 3/2v होगा कि नहीं? 2 से इसको काट दो, 120
क्या v बराबर प्लस 360 सेंटीमीटर आया है कि नहीं? चेक करो v बराबर क्या प्लस 360 सेंटीमीटर आया है कि नहीं? कितने लोग का यहां तक पहले सही हुआ है? 360 सेंटीमीटर। चलो इसको हटा रहे हैं अब ना, तब ताकि समझा सके हम आगे क्या बात। अच्छा, प्लस 360 सेंटीमीटर का मतलब यहां से जो रे चल रहा था वो 360 सेंटीमीटर पर जाकर मिलता, लेकिन 200 सेंटीमीटर पर ही ये मीडियम अलग हो गया, ये कर्व सरफेस आ गया, कनकेव सरफेस। सही है ना? अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? रियल की वर्चुअल? अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ रहे हो? कन्वर्जिंग बीम समझ में आ रहा है ना? ये कहां जाकर मिलता? यदि ये सरफेस ना रहता, ये 360 पर मिलता, लेकिन 200 पर ही मीडियम खत्म हो गया। मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? इसके लिए ऑब्जेक्ट 160 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? क्योंकि ये पूरी दूरी 360 है। अब रे इधर से इधर जा रहा है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, तो बड़े आराम से 4/3v फाइनल माइनस n1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 3/2 u का वैल्यू प्लस में 160 है बेटा, n2 माइनस n1 4/3 माइनस 3/2, 4/3 माइनस 3/2 करो, हमारे हिसाब से ये माइनस 1/6 करके देख लेना भाई। अपन इसमें r निगेटिव आने वाला है, r निगेटिव माने r माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस 4/3v इक्वल टू देखा जाए तो 1/360 प्लस 3/320। अब यहां से 4/3v इक्वल टू कुछ ना है ना, तो एलसीएम मल्टीप्लाई कर दे 320 360, इधर तो 320 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 360, ऐसे ही होता है बेटा, 3 इंटू 360 मतलब 0 8 1080, निसंदेह एक 0 तो हम भी उड़ाएंगे यहां से, और ये आ गया 4/3v इक्वल टू ये 140 हो गया शायद, और नीचे 320 इंटू 36। चलो एक बार और काट लेते हैं, इस बार 3 से इसको काट दो भाई, 12 आ जाएगा। हाँ, 4 से काट देते हैं इसको, 4 त्रिक, और ये 35, 5 से काट देते हैं। अब बस करो, v इक्वल टू 64 इंटू 3 इंटू 4/7। छोड़ देना, कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। आया था किसी का? ये किसी ने किया था? कितने लोग का ये सही हुआ है? चलो अब इसको समझाने चल रहे हैं। चलो इसको कर लोगे सब लोग? पहले क्या करोगे भाई, 240 है ना, पहले रेस को यहां से यहां पहुंचाओ। क्या होगा इसमें बताओ जल्दी से सब लोग? क्या फिर इधर से इधर जा रहा है? नहीं, n2 का काम कौन करेगा? 3/2v माइनस n1 1/u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240 इक्वल टू n2 माइनस n1, 3/2 माइनस 1 1/2, और r हो गया प्लस 16, 3/2v हो गया 1/120 माइनस 1/240, शायद एलसीएम निकालना 1/240 आएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 120, और v इक्वल टू आया 360 सेंटीमीटर। पहले ये कितने लोग का सही हुआ? अब मजा आएगा। एक रे ये देख लो चल रहा है, और ये कर रहा है जाकर इमेज 360 सेंटीमीटर पर बनता, लेकिन उसके पहले प्लेन सरफेस आ गया जो पॉलिश है, मतलब प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। ये आ रहा है समझ में ना? तो बताओ यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी कितना हो गया? यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी 360, और ये 100 है, तो क्या यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी 260 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं?
अब ये 260 सेंटीमीटर इमेज बनता, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण अब ये इमेज इधर बनेगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर रियल इमेज बनाएगा इधर, और ये 260 पर है तो 260 पर बनाता, लेकिन 260 पर बनने से पहले ही 100 पर फिर आ जाएगा ये सरफेस। इसका मतलब है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम 160 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से 260 है भाई, पहले समझना। ये 360 था यहां से, और ये 260 है यहां से, और 100 यहां चला गया तो बचा 160। क्या वापस लौटते समय N1 का काम 3/2 करेगा और N2 का काम, तो N2 हो गया 1/v N2/v, N2/v माइनस N1 3/2, और U प्लस में रहेगा 160। N2 माइनस N1 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, R माइनस में होगा क्योंकि इधर जा रहा है और ये सेंटर इधर पड़ेगा, तो ये -60। सही बात है। 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 3/320, कितना एलसीएम 960, 12×96, ये 9 सही है ना, 17/960। v इक्वल टू आ चुका है 960/70 से प्लस में आया, इसका इमेज इधर ही बनेगा, और ये कहीं यही इमेज बना दिया, ये फाइनल इमेज है जिसकी दूरी 960/70 सेंटीमीटर है। किसी का भी आया था? ये कितने लोग सही कर लेते हैं? ये करने का मतलब है कि अब आप धीरे धीरे N1 N2 और R पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। चले हम अगले क्वेश्चन के लिए बेटा, अब आ जाओ आराम से, फिर खेलते हैं। अरे BC दिए थे क्या 20? चलो खेलो। यहां क्या होने जा रहा है N2 हो गया 3/2v, N1 1u माइनस 20, N2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, और R 20 है, 3/2v हो गया है 1/40 माइनस 1/20, नीचे का एलसीएम 40। देख लो भाई, साथ में यहां पर आने जा रहा है -1, 3/2v 2 से कट गया भाई ये, क्या v बराबर -60 सेंटीमीटर आया है क्या? अच्छा, -60 सेंटीमीटर का क्या मतलब? यहां था, अब ये रेज ऐसे जा रहा है और लग रहा है कहां से आ रहा है 60 सेंटीमीटर से। अब जब रेज इस पर पहुंचा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो गया? 40 प्लस 60 100 सेंटीमीटर, और ये एक प्रकार से इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज इधर बनेगा, और कितने दूर पर इसका इमेज बनता हुआ दिखाई देगा? 100 सेंटीमीटर इधर बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, ये 40 और ये 100, पूरा 140। अरे इधर से इधर जा रहा है, रे इधर से इधर जा रहा है, तो N2 का काम तो 1/v, N1 का काम 3/2, U का काम -140, N2 माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, और R भी -20। वन बाई v इक्वल टू 1/40 माइनस 3/280, एलसीएम 280 हो गया है, 7 माइनस 3, v का वैल्यू 280/4, क्या 70 ना, 70 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है बेटा, ये 70 सेंटीमीटर आगे इमेज बनाएगा, यहां से 70 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आया 70 सेंटीमीटर। किसी का भी आया था ये 70 सेंटीमीटर आया था। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज और समझ जाइए। यदि आपसे कह दिया है कि इधर का मीडियम n1 है और इधर का मीडियम n2 है, अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है O पर और ये U है, तो आप भी समझ रहोगे जो रेस यहां से गिराओगे ये रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे गया और इसका कहीं इमेज यहां बन गया। मान लो ये दूरी भी है, हम शायद फॉर्मूला बनाना चाहते हैं इमेज के लेंथ का। अभी तो यू भी बात हो गया है। ये एंगल क्या हो जाएगा I और ये एंगल R। तो स्नेल्स लॉ से n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। अरे पैरेक्सियल रेज होगा तो n1 I इक्वल टू n2 R। तो बताओ tan I का मान क्या हो गया O by U, और ये छोटा है तो हम लिख सकते हैं n1 O by U। ये लिख सकते हैं n2 R के जगह I by V, अप्रोक्सीमेटली 10 R आ गया I by V, छोटा है तो I by V। और यहां हम लिख सकते हैं I by O इक्वल टू इसको इधर फिक दो n1 by n2 V by U। ये ध्यान देना। एक और फॉर्मूले थोड़ा बना लें। यदि आपसे कहें इधर का मीडियम n1 है और इधर का मीडियम n2 है और इधर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? मान लो इसकी यहां से यहां की दूरी u है, u मिल जाएगा तो बेटा हम क्या n1 n2 के सारे और r के सारे v निकाल लेंगे। लेकिन हम वेलोसिटी ऑफ इमेज देखना चाहते हैं। याद करो फॉर्मूला n2 by v minus n1 by u इक्वल टू n2 minus n1 by r है। इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो n2 तो रहेगा और v का डिफरेंशिएशन आएगा 1 by v स्क्वायर, यहाँ प्लस n1 रहेगा, ये 1 by u का स्क्वायर माइनस 1 by u स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ dv by dt होगा जो वेलोसिटी ऑफ इमेज, और यहाँ du by dt होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा हम तेज चल गए हैं, इसको और अच्छे से समझा लेते हैं। n2 आराम किया, यहाँ आया t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो v स्क्वायर माइनस dv by dt, फिर माइनस n1 है 1 by u का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by u स्क्वायर, और ये du by dt, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0। dv by dt ही वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया, और du by dt ऑब्जेक्ट की दूरी है और वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये v होगा। इसको उधर फेंको तो हमारे हिसाब से देखो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज n2 by v स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट n1 by u स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। n1 इधर है, n2 नीचे आ गया, क्या हम ऐसे लिख पाएंगे n1 by n2 इधर v by u का होल स्क्वायर। सब मिलता जुलता फॉर्मूला है। vi by vo इक्वल टू n1 by n2 तो वैसे ही आया, बस v by u का होल स्क्वायर होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मीडियम में चल रहा है कोई चीज और बाहर से देख रहे हैं, कर्व सरफेस है, तो ये फॉर्मूला भी रखे रहो। प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंड चल रहा है ये ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंड चल रहा है। आज का बात शुरू करें। सुनो, लिखोगे क्वेश्चन। इन गिवन फिगर ये म्यू 3/2 है और इधर का म्यू 1 है, लिखिएगा। इन गिवन फिगर एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एयर साइड, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व सरफेस of radius of curvature 20 centimeter. What is the actual position of object? Next question. ये पहला हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन, a sphere of radius 20 centimeter is placed in air. When a spot inside the sphere
when a spot inside the sphere observed from one surface, it is appeared at a distance 10 centimeter from that surface. At a distance 10 centimeter from that surface. What is the distance of this spot is appeared when it is observed from diametrically opposite surface? इधर से देखने पर एक स्पॉट 10 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। इसी स्पॉट को डायमेट्रिकली अपोजिट सरफेस से देखने पर कहां पर अपीयर होगा? ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन लिखेगा, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस having maximum thickness 3 centimeter. A plano convex lens माने एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कन्वेक्स। A plano convex lens having maximum thickness 3 centimeter. When it is observed from the plane surface, maximum thickness appeared 2 centimeter. When it is viewed from curved surface, maximum thickness appeared 20 by 9 centimeter. What is the refractive index? And also find the radius of curvature of curved surface. फोर्थ क्वेश्चन लिखिएगा, quadrant part of cylindrical surface has shown in figure and refractive index of cylindrical material is 3/2. If emergent rays are parallel in given figure, find the value of small m. Find the value of small m. इसमें इधर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है कितने दूर पर? 10 सेंटीमीटर पर। बताओ एक्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन है इसमें। और इसमें बोल रहा है इधर से देखने पर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर अपीयर हो रहा है, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट देखने पर ऑब्जेक्ट कहाँ अपीयर होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलें, सब बड़े फेमस क्वेश्चन है, लेकिन ये सब अगर हमने कोई भी ऐसा खेल नहीं खेला जो बहुत टफ था, है ना? बहुत टफ नहीं है, सिंपल बेसिक्स पर वर्क कर रहे हैं। एकदम सिंपल भी नहीं, फॉर्मूले पर जबरदस्त यूज करना है। इसमें दिया था, हम इधर से देख रहे हैं एयर साइड से, तो एक ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है 10 सेंटीमीटर पर, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? कहां से अपीयर हो रहा है ऑब्जेक्ट? मतलब हम ऑब्जेक्ट तो देखेंगे नहीं एक्चुअल, हम जब भी इधर से देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखेंगे। तो आप भी समझोगे, मान लो यहां सेंटर होगा और ऑब्जेक्ट यहां होगा, तो इस पर नॉर्मल कहीं यहां डलेगा बेटा, और रे कहां से कहां जा रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है, तो नॉर्मल से, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इससे अबे माने ऐसे जाएगा, तो दिखेगा कहीं यहां पर। अब बोल रहा है कि ये अपीयर हो रहा है 10 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब ये हमें एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। अब बताओ, इधर से इधर जा रहा है ना, तो n1 का काम कौन करेगा? 3/2, और n2 का काम कौन करेगा? 1, क्योंकि रेस हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा। देखने वाला इधर है, ऑब्जेक्ट इसमें है, तो रेस हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर चलेगा, तो गलतियां होंगी, जबकि एक ही बार फॉर्मूला यूज करना है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो। व्यू हो रहा है, इसमें n1 n2 का पहली गलती किए होंगे आप लोग। अब जान रहे रेस इधर से इधर जाएगा, तो n1 का काम ये करेगा और n2 का काम ये करेगा। n2 होगा 1/v, इधर ही में बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर, तो -10 लिखाएगा। n2/v
n1 3/2 u निकालना ही है, n2 माइनस n1, n2 का काम 1, n1 का काम 3/2, 1 माइनस 3/2 अपान, इधर से रे चल रहा है बेटा, और डिस्टेंस इधर से नापेंगे तो r जब भी होगा माइनस में आएगा, -20 माइनस 3/2u, ये 1/40 प्लस 1/10, एलसीएम तो नीचे 40 आ रहा है बेटा, और ये 1 + 4 होगा, क्या सही है ना? देखा, हाँ 5 हो गया, ये इधर से जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे इसको 4 हो जाएगा, u का वैल्यू -12 सेंटीमीटर। कितने लोग का ये सही आया है? 12 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा। शायद यहां पर बहुत ध्यान से करने वाली बात थी, मैंने बार बार कहा है आप क्वेश्चन में n1 n2 u पर ध्यान दो और r के साइन पर। रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा, तो इधर से इधर चल रहा था। हमें यह कंसेप्ट क्लियर था कि यहां पर यदि ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो उसका इमेज यहां बनेगा। नहीं क्लियर है तो आप थोड़ा बना के देख लो रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट बनाया, रेज गया, यहां नॉर्मल डालेंगे, सेंटर से रेज डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से आवे और दिखेगा कहीं यहां। बोला था इधर से देखने पर 10 सेंटीमीटर पर अपीयर हो रहा ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर यहां से दूरी है। तो यहां से हम लोग के लिए n1 का काम 3/2 और n2 का काम 1 किया, तो n2 1 और n1 3/2, v है यहां -10, u रखा 1 - 3/2, r नेगेटिव होगा कि इधर से चल रहा है, डिस्टेंस इधर से नापेंगे। क्या हमारे स्टूडेंटों का इतना आया था? अब यही खेल सेम इधर है, थोड़ा और घुमा कर दिया गया था। इसको देखो और समझो जरा सा इस क्वेश्चन को भी। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? इधर से देखने पर और एक स्पॉट 10 सेंटीमीटर पर अपीयर हो रहा है, तो इधर से देखने पर कहां अपीयर होगा? इधर से इमेज का डिस्टेंस दे रहा है और इधर से इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। इसके लिए हमको पहले इधर से जो पूछ रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस चाहेगा, तभी हम इमेज निकाल पाएंगे। और चूंकि इधर से इमेज का डिस्टेंस दे रहा है तो पहले हम इधर से क्यों ना ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन निकाल लें, क्योंकि हमें इधर से इमेज का पोजीशन दे रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट का स्पॉट का एक्चुअल पोजीशन देखा जाए। सब लोग फिर समझ रहे होंगे, वही पुरानी कहानी, वही पुरानी बात। यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है, थोड़ा यहां रख दो, ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखो ताकि समझा सके हम। ये रे ऐसे आया होगा बेटा, यहां पर नॉर्मल डालेंगे तो सेंटर से मिलेगा, और ये टेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से अवे जाएगा, दिखेगा कहीं यहां। इसका मतलब जो 10 सेंटीमीटर दिख रहा है वो ये वाला दूरी दे रहा है। रे इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये भी हो गया कि ऑब्जेक्ट की दूरी 10 से तो ज्यादा ही आने वाला है। कहीं कहीं थ्योरी भी ध्यान दिए रखिए, कभी कभी तो नहीं पूछ देता है ऑब्जेक्ट की दूरी 10 से ज्यादा होगा कम होगा, फिगर बना के देखना पड़ जाएगा। चले इधर से देख रहे हैं तो n1 का काम कौन कर, इधर से नहीं चल रहा बेटा, इधर से इधर, तो रेस हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर देखने वाला इधर है, तो ये काम करेगा n1 का और ये काम करेगा n2। तो n2 हो गया 1/v, n1 हो गया 3/2, u निकालना है, और सॉरी v का वैल्यू भी यहाँ -10, v का वैल्यू यहां पर -10 होने जा रहा है, v का वैल्यू -10। n2 - n1, n2 - n1 मतलब 1 - 3/2 -1/2, और r भी माइनस में आएगा -20। समझ आ गए? -3/2u, इसको कियोगे तो 1/40 का सेम क्वेश्चन है ये यहां पर। ये आएगा, हाँ एकदम सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 5/40, और इधर हो गया -3/2u। सेम क्वेश्चन है ये, तो 5 से 8, 2 से काटेंगे 4, u = -12 सेंटीमीटर। पहले ये कितने लोग का यहां तक आ गया था क्या? ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी है। अब इसको यदि हम डायमेट्रिकली अपोजिट देखेंगे तो ये दूरी ना 12 है। अब इधर से रे चलेगा भाई, इधर से चलेगा तो ये 12 है, और जहां यहां से यहां तक 40 हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि रेडियस 20 है। 40 में से तुमको 12 घटाना पड़ेगा, 40 में से 12 गया तो कितना आया? 28। तो अब ये 28 सेंटीमीटर पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इधर से देखने पर किधर अपीयर होगा लगाना है।
इधर से इधर ले जा रहा तो n2 फिर वही बात, n2 आ गया 1 by v, n1 हो गया 3 by 2, u हो गया -28, n2 minus n1 1 minus 3 by 2 minus 1 by 2 और r भी -20, तो माइनस माइनस प्लस 1 by v इक्वल टू 1 by 40 प्लस 3 by 56 माइनस होगा, सॉरी माइनस, मान लिए माइनस, क्योंकि ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। भाई समझ में आया? एलसीएम लोग के कहने पर 280 नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कर देना, 280 तो ये कितना हो गया बेटा 7, ये 5 और 3 15 हो जाएगा बेटा। v इक्वल टू -280 बाई 8 है। यदि आप समझ रहे हो अच्छे से, एकदम सही। 8 3 24 8 3 40 -35 सेंटीमीटर, माइनस माने ये यहां से 35 सेंटीमीटर लिखेगा। सही बात भी है, रेयर से डेंसर जा रहा है, नॉर्मल से अवे जाएगा, थोड़ा सा अवे जाएगा तो ये लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रहा है, और ये दूरी 35 सेंटीमीटर। क्या किसी भी स्टूडेंट को आया था यहां तक? कितने लोगों ने इसका 35 सेंटीमीटर निकाला था? इसको करने का तरीका सिंपल, इधर से देखने पर कितनी दूरी पर अपियर हो रहा था 10 सेंटीमीटर, इधर से देखने पर कहां अपियर होगा, तो सीधा बात था यहाँ 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से दूरी 12 आया एक्चुअल ऑब्जेक्ट का, इधर से एक्चुअल दूरी हो गया 28, फिर मैंने n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r का सहारा लिया और इसको सॉल्व कर लिया। हमें लगता है ये क्वेश्चन भी तुम लोग लगा के आए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन से अलग अलग एग्जाम में। ये बोला है कि इसका मैक्सिमम थिकनेस 3 सेंटीमीटर है जब हम है एक्चुअल में, जब प्लेन सरफेस से देख रहे हैं तो इसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर अपीयर हो रहा है। आप समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है? सही बात है, ये कम दिखाई देगा और ये 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। ये प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इधर से इधर ले जा रहा होगा तो n2 का काम क्या करेगा 1 by v, n2 हो गया 1 by v, v का मतलब -2, याद है ना प्लेन सरफेस से n2 by v इक्वल टू n1 by u हो जाएगा। n1 हो गया म्यू निकालना है और u हो गया -3, म्यू इक्वल टू 3 by 2, पहला काम। दूसरा बोला जब इसको कर्व सरफेस से देख रहे हैं मैक्सिमम थिकनेस 20/9 दिख रहा है, सब लोग समझ रहे होंगे। एक्चुअल में मैक्सिमम थिकनेस कितना दिया है क्वेश्चन में 3, और तो ये भी पता चल गया म्यू का वैल्यू 3/2, और ये दिखाई दे रहा है 20/9 पर, इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस। कोई दम नहीं है भाई क्वेश्चन में, एकदम दम नहीं है। अब बताओ n2 किधर से हो जाएगा? n2 ऊपर से देखेंगे, n2 हो गया 1 n2 by v, क्या v अब -20/9 है कि नहीं भाई? थिकनेस कितना दिखा अपीयर हो रहा है 20/9, v -20/9 माइनस n1 3/2 u -3 इक्वल टू n2 minus n1, n2 minus 1, 1 minus 3/2 minus 1/2 r। 3 से 3 गया बेटा, नीचे का एलसीएम 20, इधर आया -9 प्लस 10, चेक करिए 10 है ना बेटा, इक्वल टू -1/2 r। 2 से 10 गए, 20 गया 10, एकदम सही है। r इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ये तो 1 हो जाएगा। r एकदम सही आया, -10 तो आना ही है। r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, जबकि म्यू 3/2 है इस क्वेश्चन में। हमको लग रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ हमें चलना पड़ेगा। एकदम आराम से हम कर रहे हैं, हम एक बूंद भी इधर उधर कुछ नहीं किए हैं, सिंपली करते चले जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाएं। सभी स्टूडेंट समझदार हैं तो रेस इधर से जाकर ऐसे निकल रहा है। पहले प्लेन सरफेस पढ़ रहा, फिर कर्व सरफेस पढ़ रहा है। क्या अब हमारे स्टूडेंट प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कराना सीख लिए हैं कि नहीं भाई? अभी तक आ रहा है कि नहीं सर पॉइंट्स एकदम दिमाग में? अब इधर से इधर ले जा रहा है, फॉर्मूला क्या लगने वाला है? n2 प्लेन सरफेस है, n2 by v, n2 हो गया 3/2 v, n2 by v इक्वल टू n1 1 हो गया, u हो गया -mr। एकदम अच्छे से v बराबर तुम बोल सकते हो -3/2 mr। सही बात है, ये कहीं दूर से आता हुआ दिखाई देगा और ये दूरी तुम लोग को 3/2 mr है।
अब इसके लिए देख रहा है रे पैरेलल हो जा रहा है, मतलब v इनफिनाइट हो गया। कर्व सरफेस है भाई, तो फॉर्मूला लगेगा n2 by v। n2 1 है लेकिन v इनफिनाइट है, n1 3/2 है लेकिन u माइनस 3/2 mr प्लस r हो गया। सही बोलो तो r कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में आने जा रहा है 3/2 m प्लस 1। हमको लग रहा है कोई कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। अब इधर से इधर जा रहा है 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 और r निगेटिव है तो 1/2r, r माइनस माइनस कर दिया। अरे वाह, 2r से 2r कैंसिल, ये बेचारा उधर जाना चाहता, जाने दो। 3 इक्वल टू 3/2 m प्लस 1, ये इधर गया 2 इक्वल टू 3/2 m इक्वल टू 4/3। अब बताओ प्लेन सरफेस कर्व सरफेस कर लोगे सब लोग ठीक से? काफी क्वेश्चंस पर हम लोग काम किए हैं, अब आपको यहाँ पर लड़ना है कैसे कैसे आप सोच सोच के खेल पाएंगे। क्या क्वेश्चन और लगा देंगे, हो जाएगा सबसे ना?